शिवसती विवाह कथा। यह कथा है शिवसती विवाह की एक अमर प्रेम कहानी। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति को एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया सती। वह कोई सामान्य कन्या नहीं थी, वह स्वयं आदिशक्ति का अंश थी। माँ, ये ध्यानस्थ देव कौन हैं? उनकी आंखों में शांति है, जैसे मैं उन्हें बहुत समय से जानती हूँ। वे हैं महादेव शिव, संहार के देव, लेकिन ध्यान और प्रेम के भी प्रतीक। सती को बचपन से ही शिव की छवि मन को भाने लगी। उन्होंने निश्चय कर लिया वे उन्हीं से विवाह करेंगी। शिव, वह अघोरी जो श्मशान में रहते हैं, वह मेरे समधी नहीं बन सकते। दक्ष प्रजापति को शिव की वैराग्यपूर्ण जीवन शैली कभी पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छाओं को ठुकरा दिया और शिव का अपमान किया। परंतु प्रेम में बाधाएं कितनी भी हों, सच्चा प्रेम मार्ग ढूंढ ही लेता है। सती ने हिमालय में कठोर तपस्या शुरू की। हे भोलेनाथ, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो कृपया मुझे स्वीकार करें। सती, तुम्हारे तप ने मुझे बांध लिया है, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की उपस्थिति में हिमालय में संपन्न हुआ शिवसती का विवाह। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया। पिता का यज्ञ है, मैं अवश्य जाऊंगी। यदि तुम जाती हो तो यह जान लो वहां तुम्हारे लिए अपमान ही होगा। सती गईं, परंतु वहां शिव का घोर अपमान हुआ। सती का हृदय विदीर्ण हो गया। पिताजी, आपने मेरे पति का अपमान किया है, अब मैं इस शरीर में नहीं रह सकती। सती ने अपने प्राण त्याग दिए और कैलाश शोक से गूंज उठा। जब शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा। मैं इस अन्याय का उत्तर दूंगा, स्वामी के आदेश से मैं इस यज्ञ को नष्ट कर दूंगा। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस-नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। कालांतर में सती ने हिमवान और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया पार्वती। माँ, मैं महादेव को फिर पाना चाहती हूँ। इस बार भी प्रेम ने अपने रास्ते चुने, कठिन तपस्या के रूप में। पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया। शिव ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। हे कन्या, वह शिव तुम्हारे योग्य नहीं है, वह श्मशानवासी हैं। तुम चाहे कोई भी रूप धर लो, मैं जानती हूँ तुम ही मेरे शिव हो। शिव मुस्कराए। परीक्षा सफल रही। शिव पार्वती विवाह। और तब संपूर्ण सृष्टि ने देखा प्रेम का दिव्य मिलन। आज मेरा घर धन्य हुआ। अब तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं, शक्ति हो। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी ने इस विवाह को अपूर्व आनंद से देखा। कैलाश फिर से मधुर रागों से गूंज उठा। यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम सच्चा हो तो समय, मृत्यु और पुनर्जन्म भी उसे रोक नहीं सकते। शिवसती पार्वती की गाथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति है। जिंदगी की हर कहानी कुछ सिखाती है। अगली कहानी और भी दिल छू लेने वाली होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, यही हमें और कहानियां बनाने का हौसला देता है। ट्रेंडिंग AI स्टोरी, जहां कहानियों से बनती है एक नई दुनिया। आपका शुक्रिया इस सफर में साथ देने के लिए।